गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करें बीएससी पार्ट थर्ड के बुक न्यूक्लियर फिजिक्स से, जिसका टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत। इससे पिछले वीडियो में हमने रेडियो एक्टिव विकिरण और उसके गुणधर्म के बारे में बात की थी। हमने अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और गुणधर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत। इसी में हम बात करेंगे क्षय नियतांक, अर्धायुकाल, औसत आयुकाल। ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत, रदरफोर्ड सिद्धांत। रेडियो एक्टिवता का परिमाणात्मक व्याख्या के लिए मान लो कि समय t बराबर 0 पर बहुत संख्या में रेडियोएक्टिव परमाणु n0 है, और प्रयोगों से प्रदर्शित होता है कि प्रति इकाई समय में विघटनों की संख्या, इसको -dn/dt कहा या सक्रियता कहें, उस समय उपस्थित मूल प्रकार के परमाणु की संख्या n के समानुपाती होती है। अर्थात जो रदरफोर्ड सिद्धांत है उसका मैथमेटिकल रूप है वो है -dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये इसको कह सकते हैं, या -dn/dt बराबर लैम्बडा n। लैम्बडा क्या है? कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। और जो ये ऋणात्मक चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि परमाणु की संख्या घटती जा रही है। ठीक है। जो लैम्बडा है समानुपाती स्थिरांक, इसको इन्होंने विघटन स्थिरांक या क्षयांक डीके कांस्टेंट भी कहा है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ बताया कि जो t बराबर 0 समय पर तो रेडियोएक्टिव परमाणु संख्या n0 है। ओके। संख्या dn एक पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन यदि n की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा पूर्णांक है तो n एक निरंतर विधि से प्रकट हो जाएगा, इसे हम dn मान सकते हैं। ओके। तो इसने इसको समाकलन करने के लिए कहा कि -dn/dt बराबर लैम्बडा n का समाकलन करो। तो क्या हुआ? n के n तरफ हो जाएगा, तो -dn/n बराबर लैम्बडा dt। समाकलन करने पर क्या हो गया? log n बराबर -λt प्लस सी। सी समाकलन नियतांक है, प्रारंभ में इसका t बराबर 0 पर n बराबर n0 है, तो सी का मान आया log e n0। तो हमें क्या मिला? log e n बराबर -λt प्लस log e n0। तो इसको इस तरह लाए तो हमें क्या मिला? n बराबर n0 e की पावर -λt। इस समीकरण मिला n बराबर n0 e की पावर -λt। समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है? किसी पदार्थ के रेडियोएक्टिव विघटन में पदार्थ के परमाणु की संख्या चरघातांक रूप से घट जाती है। अर्थात परमाणु की संख्या प्रारंभ में तीव्रता से और बाद धीरे कम हो जाती है। ओके। समीकरण देख सकते हो आप। लैम्बडा बराबर, जो लैम्बडा बराबर यहाँ से मान निकाला था, लैम्बडा बराबर इसको आप लिख सकते हो 1/n, माइनस तो बाहर आ रहा है 1/n इंटू dn/dt। ओके। इसका भी क्या मतलब है? इसको इसने परिभाषा रूप में लिखा है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव नियतांक, जिसे लैम्बडा का है, उस पदार्थ के प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणु की संख्या -dn/dt तथा उपस्थित परमाणु की संख्या n का अनुपात होता है। इसको परिभाषा में लिखने की कोशिश किया है। इस प्रकार समीकरण n जो इसने इसको डिनोट किया है, ये वाले, इसमें अगर लैम्बडा बराबर t बराबर 1/λ रख दिया जाए तो क्या होगा? n बराबर n0/e हो जाएगा, यानी कि n/n0 बराबर 1/e हो जाएगा। तो इससे भी एक परिभाषा आ गई। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या नियतांक लैम्बडा उस समय का व्युत्क्रम होता है जिसमें उस पदार्थ का परमाणु की संख्या घटकर परमाणु संख्या की 1/e हो जाती है। ओके। तो इसको ग्राफ से भी डिफाइन किया इसने, समय और परमाणु संख्या n और t में। तो इस प्रकार से ग्राफ आया है, इसका 6 हो रहा है, इसको डिको को दिखा रहा है, और इस समय इसको दिखाया, इसकी आधी हो रही है इस टाइम में, उसके आगे बात करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये है रेडियोएक्टिव विघटन वक्र है। आगे हम इसी में बात करें कि विभिन्न रेडियोएक्टिव परमाणुओं के लिए लैम्बडा का मान भिन्न भिन्न होता है, परंतु सभी का विघटन की व्याख्या समीकरण से हम कर सकते हैं, n बराबर n0 e की पावर -λt। ओके। अब इसी में आगे बात करते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल। ओके। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें उसके परमाणु की संख्या घटकर उसके प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। ओके। ध्यान दीजिएगा, अर्धायुकाल, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें उसके परमाणु की संख्या घटकर उसके अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। यदि प्रारंभ में t बराबर 0 पर समय पर परमाणु की संख्या n0 है, तो समय t बराबर t पर, कैपिटल T समय पर, ये संख्या n0/2 हो जाती है। तो t विचाराधीन पदार्थ का अर्धायुकाल है। तो इसको ध्यान से दीजिए। इस समीकरण जो अपना माना n बराबर n0 e की पावर -λ/λ t। तो ध्यान दीजिएगा, n0/2 बराबर n0 e की पावर -λ/t। ठीक है। 1/2 बराबर e की पावर -λ/t, यानी λ t बराबर log e 2। इसका मान 0.6
0.693 यानी कि जो टी बराबर 1/λ या 0.69 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा जो है ये अर्धायुकाल है। यानी कि इससे इसने अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ या कैपिटल डी जो भी मानो उस बराबर 0.693 अपॉन लैम्बडा। रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए अर्धायुकाल एक पल में सैकड़ों मिलियन वर्ष तक होता है। इसका अनुमान इससे लग सकता है जैसे पोलोनियम के अर्धायुकाल केवल 3 × 10⁷ है, जबकि इस श्रेणी की थोरियम के अर्धायुकाल 1.39 वर्ष है। और भूवैज्ञानिकों के लिए खनिज निक्षेपों यानी मिनरल्स डिपॉजिट चट्टानों पृथ्वी के अर्धायुकाल अनुमान लगाने के अर्धायुकाल का ज्ञान बहुत उपयोगी होता है। ओके, तो आगे इसमें हम बात करने की कोशिश करें रेडियोएक्टिव पदार्थों का औसत आयुकाल। तो प्रत्येक रेडियोएक्टिव पदार्थों के परमाणु निरंतर विकसित हो रहे हैं। एक ही तत्व के प्रत्येक परमाणु की आयु बराबर नहीं होती है, क्योंकि सभी परमाणुओं में किसी एक परमाणु के विषय में यह कहना मुश्किल है कि कब विघटित होगा, लेकिन सभी परमाणुओं का विघटन रेडियोएक्टिव नियम n/n0 के अनुसार ही होता है। अतः भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए लैम्बडा का मान भिन्न भिन्न होता है। सोडी ने सिद्ध किया, वैज्ञानिक सोडी, कि परमाणु की औसत आयु यानी टी बार बराबर 1/λ है। किसी रेडियो पदार्थ के लिए सभी परमाणुओं की औसत आयु से तात्पर्य उस पदार्थ की सभी परमाणु की आयु के योग और परमाणु कुल संख्या से निष्पत्ति से है। माना प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर किसी रेडियो पदार्थ की में n0 परमाणु थे और उसके विघटन के कारण t समय पश्चात n परमाणु रह गए। उन्हें माना कि इसमें dn परमाणु t और t+dt समांतराल में विघटित होते हैं। यदि समय dt अति न्यून हो तो हम मान सकते हैं कि t और t+dt समयों में बीच विघटित होने वाले परमाणु की t आयु t सेकंड है। अतः सभी dn परमाणु का आयु का योग t dn होगा, लेकिन अकेले परमाणु का आयु 0 से अनंत तक हो सकती है। अतः रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी परमाणु की औसत आयु का कुल योग, इसको इसने इंटीग्रेट किया, t बराबर 0 से t इनफाइनाइट t dn औसत आयुकाल t बराबर 1/n0 इंटू 0 से इनफाइनाइट t dn n बराबर n0 लैम्बडा t dn बराबर इसका अवकलन किया -n0 लैम्बडा t इंटू लैम्बडा dt। इसको इसने लिखा n0 लैम्बडा t को इसने n लिख दिया, तो डी एन बराबर -λ n dt। तो इस जगह इसको पुट करने की कोशिश की इसको, तो डी एन की जगह मान रखा तो क्या आया -λ n0/n0 0 से इनफाइनाइट लैम्बडा t dt। तो उसका जो मान निकला वो आया 1/λ। यानी कि अतः किसी रेडियो एक्टिव परमाणु की औसत आयु उसके विघटन स्थिरांक के क्षयांक के व्युत्क्रमण के तुल्य होती है, यानी कि t बार बराबर 1/λ। तो आज के जो हमारा वीडियो में हमने बात किया उसमें हमने बात किया कि रेडियोएक्टिविटी सिद्धांत, इसमें रदरफोर्ड सोडी के सिद्धांत की बात की। रदरफोर्ड सोडी का जो सिद्धांत है वो है -dn/dt इज डायरेक्टली n या -dn/dt बराबर λn। लैम्बडा समानुपाती नियतांक है, इसको इसने कहा है समानुपाती स्थिरांक या विघटन स्थिरांक या क्षयांक का है, और माइनस ने इसके बता रहा है कि परमाणु संख्या कम हो रही है। ओके, और इसी से इसने आगे सोल्व करके मान निकाला जो रेडियो एक्टिव विघटन का नियम भी है, n बराबर n0 लैम्बडा टी चरघातांक रूप से कम हो रही इस चीज़ को बता रहा है। और इसी से इसने लैम्बडा की परिभाषा को डिफाइन किया, लैम्बडा बराबर -dn/dt डिवाइड बाई n। अतः किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक या रेडियोएक्टिव नियतांक लैम्बडा उस पदार्थ के प्रति सेकंड विघटन होने वाले परमाणु संख्या -dn/dt तथा उपस्थित परमाणु संख्या n का अनुपात होता है। इसी में हमने इसको ग्राफ से देखने की कोशिश की कि परमाणु संख्या n और समय t के बीच जो ग्राफ खींचा वो इस प्रकार आया। इसको जो दिखा रहा है कि ये 6 है, डीके है, और इसमें हमने t बराबर 1/λ रखा तो हमें इसका मान क्या मिला n बराबर n0/e। वो भी इसी चीज़ दिखा रहा है कि भाई किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या नियतांक या लैम्बडा उस समय का व्युत्क्रम यानी 1/t होता है जिसमें उस पदार्थ की परमाणु संख्या घटकर परमाणु संख्या की 1/e रह जाती है। आगे हमने इसमें बात की रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल के लिए जो फॉर्मूला आया t हाफ या t बराबर 0.693/λ रिलेशन होता है, और अर्धायुकाल से पृथ्वी की आयु का पता लगाया, अनुमान लगाने में अर्धायुकाल का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी में हम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयुकाल की बात की। औसत आयुकाल का जो हमें फॉर्मूला मिला t बार बराबर 1/n0 0 से इनफाइनाइट t dn का मान हमने इससे n बराबर n0 लैम्बडा टी से निकाला, इसका अवकलन किया, इसको सोल्व किया -n0 लैम्बडा लैम्बडा टी dt, और n0 लैम्बडा टी का मान इसने n मान लिया तो -λ n dt। इस वैल्यू को पुट किया, इसका समाकलन किया,
समाकलन का जो जो हमें मान मिला टी बार यानी औसत आयुकाल, उसका मान 1/λ मिला। अतः उससे ये भी कह सकते हैं कि किसी रेडियोएक्टिव परमाणु की औसत आयु उसके विघटन स्थिरांक या क्षयांक के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। और इस प्रकार हमने रेडियोएक्टिविटी के बारे में इसका सिद्धांत, अर्धायुकाल, क्षयनीयतांक, औसत आयुकाल के बारे में बात किया। आगे हम इसमें और आगे वीडियो में और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।